हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप ठीक हो गए। मैं हूँ MK, आपकी स्टोरी टेलर। और ये है, आप सुन रहे हैं फोर्स मैरिज एपिसोड 15। आपने पिछले एपिसोड में सुना था कि जो आहना होती है वो आरोही का वेट कर रही होती है। उसका मन बेचैन होता है। उसको अजीब अजीब से ख्याल आ रहे होते हैं आरोही को लेकर, सिया के बारे में। हमने ये पिछले एपिसोड में सुना था। अब ये एपिसोड में सुनते हैं कि जो आरोही है वो थोड़ी देर में अपने घर पर आ जाती है, और मतलब घर के बाहर आ जाती है कार से। फिर वो अपने कार से उतरती है। आना देखती है कि आरोही कार से उतर रही है। आरोही फिर अंदर आती है और रूम में आती है। आना उससे कुछ पूछे उससे पहले ही वो वॉशरूम चली जाती है और फ्रेश होकर कपड़े चेंज करके बाहर आती है। आना आरोही के पास जाती है और उससे बोलती है कि "हम्म, मैं आपके लिए खाना लेकर आऊँ"। तो आरोही बोलती है, नहीं नहीं, मैं मैंने खाना खा लिया है। आना बोलती है, आपने बताया नहीं, आप आप खाना खा के आओगे"। आरोही बोलती है, बताने का टाइम ही नहीं था। आना भाई बहुत ही गुस्सा हो जाती है कि ये पक्का सिया के साथ ही थे और उनके साथ ही डिनर करके आए हैं। फिर अपनी साइड पर जाके लेट जाती है। आरोही को थोड़ा बहुत समझ आता है कि आना उसका वेट कर रही थी, और आरोही देखती है कि आना जाके लेट गई है, तो वो भी अपने साइड पर लेट जाती है और बोलती है कि तुमने तुमने खाना खाया ना। आना अभी तक जाग रही थी, वो कुछ बोलती नहीं है। वो फिर बोलती है, आरोही बोलती है, सो गई क्या इतनी जल्दी। वो आना की तरफ देखती है। आना फिर भी कुछ नहीं बोलती है। फिर वो उसके शोल्डर पर हाथ रखती है और उसको अपनी तरफ मोड़ने की कोशिश करती है। तभी आना मुड़ती है और आरोही के ऊपर आ जाती है और बोलती है, आपको क्या फिक्र है मेरी। मैं खाना खाऊं ना खाऊं, सोऊं जागूं, आपको तो बस उस सिया के साथ घूमना था, उसके साथ ही डिनर करना था। आरोही समझ जाती है कि आहना को जेलसी हो रही है। आरोही उसको टीज करते हुए बोलती है कि हाँ, वो सिया इतनी ब्यूटीफुल है ना कि उसके साथ टाइम का पता ही नहीं चलता है कि कब कितना टाइम हो गया, मुझे नहीं पता चला। आहना को और गुस्सा आता है और वो आरोही की टी शर्ट पकड़ती है, बोलती है, इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है वो आपको, वो सिया, तो जाकर उससे शादी कर लो ना, मेरे साथ क्यों। आरोही बोलते, "हम्म, कर तो लेती, पर मैं अभी कहीं और ही फंस गई हूँ"। आना बोलती, अच्छा अच्छा, तो आप मेरे साथ फंस गए हो। आरोही बोलते, और क्या। आना फिर से अपनी साइड पर लेट जाती है। आरोही स्माइल करते हुए बोलती है, क्या हो गया आना। आना कुछ नहीं बोलती है। आरोही फिर से उसके शोल्डर पर हाथ रखती है। आना उसके हाथ को झटक देती है। आरोही फिर उसको अपनी तरफ मोड़ती है और बोलती है, पता है, वो सिया ब्यूटीफुल है, पर उससे ज़्यादा कोई और ब्यूटीफुल है, जो इस दुनिया में सबसे 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 ज़्यादा ब्यूटीफुल है। उसकी आंखें, उसके बाल, उसके नाक, उसके लिप्स, सब ब्यूटीफुल है। और जब इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल कोई आपके पास हो, तो फिर सिया के जैसी कितनी भी आ जाए, उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। अहाना के चेहरे पर थोड़ी सी स्माइल आ जाती है और वो ब्लश करती है। और वो देखती है अहाना ब्लश कर रही है, फिर वो उसके हाथ को अपने हाथों से पकड़ती है और बोलती है, मैंने पहले इतना नोटिस नहीं किया था, पर अब मुझे उसकी आदत हो गई है। अगर वो मुझसे गुस्सा रहेगी तो मैं कैसे रहूँगी। आरोही अपने हाथ से उसके उसके बाल को पीछे करती है और उसके फोrehead पर किस करती है। आना अपनी आंखें बंद कर लेती है और स्मेल करती है। फिर वो पीछे हटती है और आना को अपनी बाहों में लेकर सो जाती है। आना भी उसके साथ सो जाती है। इनका ये पहला ऐसा क्यूट मोमेंट था जो इन साथ में इन्होंने स्पेंड किया था। फिर
मॉर्निंग होती है और आरोही और आना साथ उठते हैं और एक दूसरे को देखते हुए दोनों के चेहरे पर स्माइल होती है। वो फिर फ्रेश होकर नीचे आते हैं। सब नाश्ता की टेबल पर बैठे हुए रहते हैं और वो भी बैठ जाते हैं। नाश्ता करते हैं। वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। चुपके चुपके उनकी नज़रें एक दूसरे से मिल रही होती है। कभी आरोही आहाना को देख रही होती है तो कभी आरोही आहाना को देखती है। थोड़ी देर बाद संजना और आरोही ऑफिस चले जाते हैं और वहाँ पहुँचकर काम करते हैं। शाम के 6 बजे आरोही सोच रही थी कि वो आहाना के लिए कुछ स्पेशल करे। फिर वो आहाना को कॉल करती है और बोलती है कि आहाना तुम रेडी हो जाओ। हाँ, आज हम बाहर डिनर करने चलेंगे। मैं आधे घंटे में तुमको लेने आऊँगी। आना खुश हो जाती है और बोलती है ठीक है। फिर वो फ़ोन कट कर देती है और वो रेडी होने लगती है। आरोही भी थोड़ी देर में आ जाती है। आना बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही होती है। उसने बहुत ही प्यारी सी साड़ी पहनी हुई थी। आरोही अंदर आती है और उसको रूम में वो आती है, रूम में आ जाती है। वो आना को देखती है और बस देखती रह जाती है। आना बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। आना उसके पास आती है और बोलती है चले। आरोही बोलती है चलो चलो। फिर वो वहाँ से निकल जाते हैं। आरोही एक बहुत ही अच्छे से रेस्टोरेंट में लेके जाती है और फिर वो उसको अंदर लेके जाती है। आरोही उसके लिए चेयर खींचती है और उसको बैठाती है और फिर वो अपनी चेयर पर बैठ जाती है। फिर वो वेटर आता है उनके पास और फिर वो आना से पूछती है कि क्या खाना है आपको। आना फिर उसको जो जो खाना रहता है वो फिर ऑर्डर करती है। फिर वेटर वहाँ से ऑर्डर लेकर चला जाता है। आरोही आना को ही देख रही होती है। आना बोलती है क्या हुआ, मेरे चेहरे पे कुछ लगा है क्या। आरोही बोलती है नहीं। वो ना में सर हिलाती है। कुछ देर बाद वो ऐसे ही आरोही को आना को देख रही होती है। थोड़ी देर बाद वेटर खाना लेकर आ जाता है। फिर वो खाना खाते हैं और खाना खा के वो खाना खाते रहते हैं। आरोही खाना खा रही होती है तभी उसके चेहरे पर थोड़ा सा खाना लग जाता है। तब आना देखती है और वो स्माइल करती है। वो इशारे में बताती है कि आपके लिप्स के पास कुछ लग गया है। आरोही उसको हटाने का कोशिश तो करती है पर वो हटा नहीं पाती है। तो फिर आहाना टिश्यू लेकर उसका चेहरा साफ करती है और बोलती है आप तो बिल्कुल बच्चों की जैसे खाते हो। जब देखो जब कुछ ना कुछ आप अपने चेहरे पर लगा ही लेते हो। आरोही बोलती है अच्छा मैं बच्ची हूँ। आहाना बोलती है हाँ, आप बच्चे ही हो। फिर वो खाना खाते हैं और खाना खा के वो फिर वहाँ पे थोड़ी देर में बाहर आ जाते हैं। फिर वो वहाँ से निकल कर घर की तरफ आते हैं। रास्ते में आरोही को आइसक्रीम की शॉप दिखती है तो वो कार रोक देती है और बोलती है कि आना आपको आइसक्रीम खानी है। आना बोलती है ठीक है। फिर वो कार से बाहर आके आइसक्रीम खा रहे होते हैं। तभी अचानक से बारिश आ जाती है, बहुत ही तेज। वो भीग जाते हैं। वो जल्दी जल्दी से कार में आके बैठ जाते हैं। आना की साड़ी आना के बॉडी से बिल्कुल चिपक सी जाती है और उसका बॉडी बहुत ही अच्छे से विजिबल हो रहा होता है। वो अपने बालों को सही कर रही होती है। आरोही की नज़र आना पर टिक सी जाती है। वो आना को देख रही होती है। आना देखती है कि आरोही उसको कैसे देख रही है। वो थोड़ा फिर अपने साड़ी वगैरह को ठीक करती है। आरोही फिर अपनी नज़र उस पे से हटाती है और वो फिर उसका स्टार्ट करके घर के लिए निकल जाते हैं और वो घर पहुंच जाते हैं। अपने रूम में आ जाते हैं। आरोही आना से बोलती है कि पहले पहले तुम जाके कपड़े चेंज कर लो वरना सर्दी लग जाएगी। आना बोलती है नहीं नहीं, पहले आप जाके चेंज कर लो। अरे बोलती है नहीं, तुम जाओ मैं ठीक हूँ। आना बोलती है ठीक है मैं जाती हूँ। वो कपड़े लेकर वॉशरूम में चली जाती है और चेंज करके बाहर आ जाती है। फिर आरोही भी अपने कपड़े लेकर जाकर चेंज करती है और बाहर आ जाती है। आना अपने बालों को सुखा रही होती है। आरोही बाहर आकर आती है और उसको ही देख रही होती है। फिर आरोही उसके पास आती है और बोलती है मैं तुम्हारी हेल्प करूँ। फिर वो आना के बालों को सुखाती है और उसके बाल को कॉम वगैरह करती है। वो बाल सुखाने के साथ साथ उसको देख रही होती है। आना भी आरोही को देख रही होती है। आरोही
बाल को सुखाने के साथ साथ बहुत ही प्यार से आना को देख रही होती है। आरोही बाल सुखाने के बाद फिर आरोही उसको अपनी ओर मोड़ती है और उसका हाथ पकड़ती है और बोलती है, आना, आज तुम बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी। वो उसके कमर पर हाथ रखती है और उसको अपनी ओर खींचती है अपने हाथों से। फिर वो अपने हाथों से उसके चेहरे को छूती है। आना अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसकी सांसें तेज हो जाती है और उसकी धड़कन भी तेज हो जाती है। वो फिर आरोही आहना के आंखों पर किस करती है। फिर आहना आरोही के टच को फील कर रही होती है। आरोही फिर उसके गालों पर किस करती है। फिर आरोही उसके लिप्स पर अपने लिप्स रखती है। आहना फील कर रही थी कि आरोही और उसके लिप्स एक दूसरे से मिले हुए हैं और उनकी बॉडी भी एक दूसरे के बॉडी से टच कर रही है। फिर आरोही अचानक से पीछे हट जाती है और बोलती है, आई एम सॉरी आना, आई एम सॉरी, मैंने बिना तुमसे पूछे तुमको छुआ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर वो रूम से बाहर आ जाती है। आना शौक खड़ी थी, उसके साथ एक ही पल में क्या क्या हो गया। एक पल आरोही उसके इतने पास आ गई और दूसरे ही पल वो उससे दूर चली गई। आरोही आरोही को ऐसा क्यों लगा कि मैं ये नहीं चाहती हूँ। मैंने तो उसे पीछे हटने को नहीं बोला और ना ही मैंने उसको पीछे हटाया। फिर उसको उसको ये क्यों लगा कि मैं इस चीज़ के लिए रेडी नहीं हूँ। वो फिर थोड़ी देर बाद बेड पर लेट जाती है। आरोही का वेट कर रही होती है और लेटे लेटे सो जाती है। पर आरोही अब तक नहीं आई थी। थोड़ी देर बाद फिर आरोही आती है और वो देखती है कि आहना सो गई है। फिर वो भी सो जाती है। इसी तरह फिर 2-3 दिन बीत जाते हैं। आरोही जो है वो आहना से नज़रें चुरा रही होती है। उसको लगता है कि उसने बहुत ही ज़्यादा गलत कर दिया। आहना को छूकर उससे बिना कुछ भी पूछे, कुछ भी सोचे समझे उसने आहना को छूकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। आहना को भी समझ नहीं आ रहा था कि आरोही क्या कर रही है। एक दिन रात को जब सब खाना खा रहे होते हैं, अपने अपने मतलब खाना खा के अपने अपने रूम में होते हैं, तब आहना आरोही के पास आती है और बोलती है कि आरोही जी, आपको क्या हो गया? आपको मैं बहुत दिन से नोटिस कर रही हूँ। आप मुझसे नज़र चुरा रही हो और सही से बात भी नहीं कर रहे हो। क्यों कर रहे हो ऐसा? आरोही बोलती है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आरोही बोलती है, फिर क्यों कर रहे हो ऐसा? आरोही बोलती है, उस दिन जो भी मैंने किया उसके लिए सॉरी आहना, मैंने जानबूझकर नहीं किया था, मेरा वो इंटेंशन नहीं था। आहना बोलती है, आपने कुछ गलत नहीं किया है, मैंने तो आपको कुछ नहीं बोला और ना ही आपको पीछे हटाया। फिर आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ? और वो बोलती है, तुमको तुमको गलत नहीं लगा मेरा छूना? आहना बोलती है, मुझे क्यों गलत लगेगा तुम्हारा छूना? मेरे पास मतलब मेरे पास आना गलत है? तुम्हारा मेरे पास आना मुझे अच्छा लगता है, इसमें कुछ गलत नहीं है। हम पार्टनर्स हैं। आपका मेरे पास आना आपका हक बनता है। आपका और मुझे पास आना, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। अरे बोलती है, सच में आना तुमको इससे कोई दिक्कत नहीं है? आना बोलती है, सच में। अरे बोलती है, मैं तुम्हारे पास आ सकती हूँ? मैं तुम्हारे पास आ सकती हूँ ना आना? आना बोलती है, आप आ सकते हो। फिर आरोही उसको हक करती है। आना भी आरोही को हक करती है अच्छे से। आरोही पीछे हटती है और उसको बोलती है, मैं बहुत खुश हूँ आना। मुझे लगता है कि मुझे मुझे ना मुझे मुझे तुमसे मुझ- मुझे तुमसे प्यार हो गया है। आई लव यू आना, आई रियली डू, आई रियली लव यू, आई लव यू सो मच। आना जब आरोही के मुंह से ये बात सुनती है, वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। वो भी बोलती है कि आई लव यू टू आरोही जी, मैं भी आपको बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। अभी से नहीं, बहुत पहले से, जब से मैंने आपको देखा था।
मुझे तब से आप पसंद हो। मैंने इतने आगे का नहीं सोचा था, पर जब हमारी शादी हुई तो मुझे यकीन हो गया कि आप सिर्फ मेरे हो। मेरे लिए ही भगवान ने आपको यहाँ भेजा है। आई लव यू टू आरोही जी। वो दोनों फिर से हक करते हैं। आरोही फिर उसके फोrehead पर किस करती है और फिर वो दोनों सो जाते हैं। सुबह होती है और संजना सबके साथ मतलब नाश्ता कर रहे होते, तो संजना सब बताती है कि जो उनका जो ये बड़ा प्रोजेक्ट पूरा हुआ था कपूर्स के साथ, उसके लिए उन्होंने पार्टी रखी हुई है, तो सबको पार्टी में जाना जाना था। सब रेडी होके पार्टी के लिए निकल जाते हैं और वहाँ पहुँच जाते हैं। वो अंदर हॉल में जाते हैं। सिया और उसके पापा वही रहते हैं पार्टी में, और लोग भी होते हैं। सिया और उसके पापा आते हैं और उनका वेलकम करते हैं और सबको लेकर फिर अंदर जाते हैं। फिर वो उनको बिठा देती है और वेलकम ड्रिंक्स सर्व करवाती है। उसके पापा मिस्टर कपूर के पास जाते हैं और उनसे बात करने लगते हैं। इधर सिया भी मतलब आरोही से पास उसके साथ अच्छे से बात कर रही होती है। पार्टी बहुत ही अच्छी थी, सब बहुत इंजॉय कर रहे हैं। आरोही और आना साथ ही बैठे थे। सिया आरोही के पास आती है और उसे बोलती है कि आरोही, क्या मैं तुम्हारे साथ डांस कर सकती हूँ? आरोही आना की तरफ देखती है और मना करती है। फिर उसके पापा बोलते हैं, जाओ ना आरोही, सिया इतने प्यार से पूछ रही है, डांस ही तो है। फिर उसके पापा की बातें सुनकर उसको जाना पड़ता है। सिया उसका हाथ पकड़ के ले जाती है। आना का तो मुंह ही बन जाता है। उसको बहुत ही जेलसी होती है। सिया आरोही को लेकर जाती है और उसके साथ हाथ को पकड़कर अपनी कमर पर रखती है और दूसरे हाथ को भी कमर पर रखवाती है, और वो अपने हाथों को आरोही के शोल्डर पर रखती है और उसे चिपक चिपक कर डांस कर रही होती है। आना बैठी ये सब देख रही होती है। उसको बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो रही होती है। फिर आना के पास एक लड़का आता है और उसको डांस के लिए पूछता है। आरोही जेलसी के चक्कर में हाँ कर देती है और उसके साथ डांस करने लगती है। वो लड़का डांस करते हुए आना को अजीब अजीब तरीके से टच कर रहा होता है। आना बहुत ही अनकंफर्टेबल हो रही होती है। आरोही जब आना को देखती है और उसका उसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो लड़का ऐसे कैसे आना को छूने की कोशिश कर रहा है। आरोही को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो गुस्से में आकर आना के पास आती है और उस लड़के को आना से दूर करती है और उसको एक जोर का थप्पड़ मारती है और उसका कॉलर पकड़ कर बोलती है, तुम्हारी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को छूने की? हाँ, कैसे छू तुमने? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? फिर वो उसको मारती है। सब उसकी तरफ ही देखने लग जाते हैं। पार्टी में सब लोग मतलब रुक जाते हैं, जो भी डांस कर रहे होते हैं, जो भी कुछ भी कर रहा होता है, सब उसकी तरफ देखने लग जाते हैं। वो उसको मारने मारने लग जाती है और मार मार कर उसको ज़मीन पर लिटा देती है। संजना आती है और आरोही को पकड़ती है और बोलती है, रुक जाओ आरोही, आरोही रुक जाओ, संभालो अपने आप को, क्या कर रही हो? मर जाएगा वो। वो फिर भी नहीं रुकती है। फिर वहाँ आना आती है और वो आरोही के सामने आके खड़ी हुई हो जाती है उसको रोकने के लिए। आरोही जैसे देखती है कि आना उसके सामने खड़ी है तो वो रुक जाती है। वो आना की आंखों में देखती है। आना रो रही होती है। फिर वो उसका हाथ पकड़ती है और वो पार्टी से निकल जाती है और बाहर आती है। उसको कार में बैठाती है और कार से मतलब चलाकर वहाँ से निकल जाती है। वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी। आना आरोही को देख रही होती है कि आरोही कितना तकलीफ में है, उसको कितनी ज़्यादा तकलीफ हो रही है। वो फिर थोड़ी देर बाद घर पहुँच जाते हैं। आरोही कार से निकलती है और आना को भी बाहर निकलती है। वो उसका हाथ पकड़ती है और अपने रूम में लेकर जाती है। वो आना से बोलती है कि तुम तुम क्यों उस लड़के के साथ डांस कर रही थी? किसने बोला था तुमको? जब तुमको इस तरह से छूने की कोशिश कर रहा था, उसको पीछे क्यों नहीं किया तुमने? आना बोलती है, मुझे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था अरवी जी, आप शांत हो जाइए। आरवी बोलती है, कैसे कैसे शांत हो जाऊं मैं? तुमको ऐसा तुमको ऐसा कोई छुएगा तुम्हें? क्या मैं हाथ पे हाथ रखते देखती रहूं? मेरी बीवी को अगर कोई छुएगा तो मैं उसको छन से मार दूंगी। आना बोलती है, आप आप मुझसे इतना प्यार करते हो? आरवी बोलती है,
मुझसे नहीं देखा जा मैं नहीं देख सकती। मुझसे नहीं देखा जाता कि मेरे अलावा तुमको कोई और हाथ लगाए, तुमको और कोई छुए। से मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। आरोही भाई साहब बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती है। जैसे भी आहाना को वो लड़का छुआ था, उसको बहुत ही ज़्यादा मतलब गुस्सा आता है। बहुत ही ज़्यादा उसको हर्ट फील हो जाता है कि कैसे वो आहाना ऐसे किसी भी लड़के के साथ डांस कर रही थी और वो उसको जिस तरह से छू रहा होता है, उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। और वही बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा उसको बुरा लग रहा होता है, वो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ में होती है, बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है, उसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। वो बिल्कुल गुस्से में पागल हो रही होती है और वो उस लड़के को मार मार कर उसका पूरा हाल बना देती है। मतलब समझ लो वो लड़का मरने की हालत में आ जाता है, उसको बहुत मारती है, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और जो आना होती है ना, उसको बहुत शांत कराने की कोशिश करती है, पर आरोही शांत नहीं हो रही होती है। आरोही का गुस्सा बहुत ज़्यादा मतलब हाई हो चुका होता है, तो वो कंट्रोल नहीं कर पा रही होती है। आना उसको कुछ कुछ बातें बोलती है कि आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए, पर आरोही शांत नहीं होती है। आरोही मतलब बहुत ही उसको बोलती है, बहुत उल्टा सीधा मतलब बोलती है कि आना तुमको समझ में नहीं आता है कि कब किसके कब किसके साथ कैसा कैसे रहना चाहिए। बोले कोई भी आके तुमसे कुछ भी बोलेगा तो तुम मान जाओगी क्या, उसके साथ डांस करने लगोगी। आना बोलती है नहीं, आप भी तो सिया के साथ डांस कर रहे थे ना। मुझे लगा कि वो सिर्फ डांस करेगा, मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि वो ऐसा कुछ करेगा। और वो बोलती है तुम्हें तुम्हें कुछ भी सोचने की ज़रूरत ही क्या थी, तुम उसके साथ डांस करने के लिए गई हो, क्यों क्यों गई तुम उसके साथ डांस करने के लिए। आना बोलती है मुझे नहीं पता था कि वो ऐसा कुछ करने लगेगा। आरोही जी प्लीज़ प्लीज़, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, प्लीज़ आप शांत हो जाइए। आरोही इधर बहुत ज़्यादा बौखलाई हुई रहती है, उसको कुछ भी मतलब समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं। वो बस हाइपर हो रही होती है, उसको कुछ भी उसके दिमाग में बस बार बार वही सीन चल रही होती है कि जब वो लड़का आनो को कैसे टच कर रहा होता है, बार बार वही चीज़ सोच रही होती है। और बार बार वो आना से बोल रही होती है कि मुझे बर्दाश्त नहीं होता है कोई और भी तुम्हारे पास आए या तुम्हें छूने की कोशिश करे। फिर आना उसको शांत कराने के लिए ऐसे तो अभी तक बातों से ही बोल रही होती है, फिर वो उसको हक कर लेती है बहुत ही टाइटली, उसको शांत कराने की कोशिश करती है। फिर वो मतलब आना को ना बहुत ही ज़्यादा टाइटली हक करती है आन आरोही को। आरोही फिर भी शांत नहीं हो रही है होती है, तो फिर आना जो होती है ना, फिर वो उसकी आंखों पर किस करती है। आरोही अब उसके किस से थोड़ी सी सौंफ पड़ जाती है और धीरे धीरे वो भूल जाती है कि अभी तक उसके दिमाग में क्या चल रहा था और वो इतनी ज़्यादा हाइपर थी या किसी बात पर गुस्सा थी। है ना, जैसे ही उसकी आंखों पर किस करती है ना, तो आरोही शांत हो जाती है। वो हना की किस को मतलब फील कर रही होती है, महसूस कर रही होती है कि कैसे कैसे आना उसको किस कर रही है, कैसे आना उसके पास आकर बिना कोई झिझक के उसको किस कर रही है। आना फिर मतलब उसको शांत करा रही होती है, उसको कुछ भी पता नहीं होता कि वो क्या करने लगी है। वो फिर आरोही के लिप्स पर किस करती है। आरोही की भाई साहब हार्ट बीट इतनी तेज पड़ जाती है, सब कुछ भूल ही गई थी मानो कि अभी तक वो किस वजह से इतना ज़्यादा गुस्सा थी। आना के टच से वो उसका गुस्सा एकदम कंट्रोल में आ जाता है, शांत हो जाती है, मतलब उसको कुछ भी पता नहीं चलता कि अभी तक क्या ही हो रहा था। अब वो बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी थी, वो बस आना के किसको फील कर रही होती है बिल्कुल अपने मन से। उसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज होने लगती है, सब कुछ भूल जाती है, बस उसको मतलब आना का टच फील हो रहा होता है। आरोही को मतलब आरोही भी मतलब जब आना उसको किस करती है उसके लिप्स पर, फिर आरोही भी उसको मतलब किस करने लगती है और फिर वो उसको अपने करीब मतलब खींच लेती है और बहुत ज़्यादा टाइटली पकड़ लेती है और उसको किस कर रही होती है। मतलब आना भी अब फील कर पा रही है थी कि जो आरोही है ना वो शांत हो गई है, उसका मतलब गुस्सा बिल्कुल नॉर्मल हो गया है। और वो भी महसूस कर रही है कि आरोही भी उसको मतलब किस कर रही होती है बहुत ही प्यार से।
वो फील कर रही थी कि आरोही का गुस्सा अब एकदम नॉर्मल हो गया है। वो भी आना को किस बैक करने लगती है और उसको बहुत ही ज़्यादा फिर टाइटली हग करती है। और आना मतलब आरोही आना से बोलती है कि आप ऐसा क्यों करते हो, क्यों करते हो, मुझे समझ में नहीं आता है। आपको आपको पता है ना मुझे कितनी दिक्कत होती है कि जब कोई भी आपके पास होता है, आपको किसी भी तरह की तकलीफ होती है, उसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं आपको तकलीफ में नहीं देख सकती हूँ। आना बोलती है हाँ आरोही जी, मुझे पता है, जब आप मुझे तकलीफ में देखते हो तो आपको भी तकलीफ होती है, पर मैं क्या करती, मुझे नहीं पता था कि वो ऐसा कुछ करने वाला है। मैं तो बस मुझे लगा कि अगर मैं उस लड़के के साथ डांस करूंगी तो आप मुझे देखकर आप मेरे पास आ जाओगे। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि आप भी जब उस सिया के साथ डांस कर रहे थे, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था वो कैसे आपके साथ चिपक चिपक कर डांस कर रही थी। बस मैं गुस्से में थी, इस वजह से मैं उस लड़के के साथ डांस करने चली गई। आप भी तो सिया के साथ कैसे चिपक चिपक कर डांस कर रहे थे, आपने अपने आप को देखा। आप आप बस मुझ पे इल्ज़ाम लगाने लग जाते हो। अरोही बोलती है मैं नहीं कर रही थी, वो सिया ही है। वो सिया मुझसे चिपक चिपक कर डांस कर रही थी, पर मेरा ध्यान तो सिर्फ तुम पर था। मैं तो तुम्हें देख रही थी, उस सिया पर तो मेरा ध्यान ही नहीं था। आना बोलती है मैं देख रही थी कि वो सिया आपसे कितना चिपक चिपक कर डांस कर रही है, आपको तो कुछ दिखता ही नहीं है। मैं देख रही थी कि वो कैसे आपके हाथों को अपने कमर पर रख रख रही थी और आपको अपने करीब खींच रही थी बार बार। आप आप उससे क्यों दूर नहीं गए, आप क्यों उससे चिपक चिपक कर डांस कर रहे थे। भाई साहब, अब आरोही के ऊपर ही आना सवाल उठाने लगी। आरोही के पास कोई भी जवाब नहीं होता है। अब वो बिल्कुल क्या बोले कुछ उसको समझ नहीं आ रहा होता है। आना बोलती है कि अब आप अब आप क्यों कुछ नहीं बोल रहा हो। अब तो इनकी लड़ाई होने लगती है भाई। वो सब भूल जाते हैं कि अभी तक क्या हो रहा था, फिर क्या हुआ और फिर क्या होने लगा। फिर आरोही बोलती है नहीं, तुम गलत समझ रही हो, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है उस सिया को लेकर। आरोही बोल आना बोलती है मुझे नहीं पता है कि क्या इंटेंशन है क्या नहीं, पर मैं नहीं चाहती हूँ कि आप किसी भी लड़की के करीब जाओ या उस सिया के पास जाओ। उस सिया से तो आप दूर ही रहा करो, मुझे नहीं पसंद है। वो जब भी आपके आसपास रहती है ना, मुझे अच्छा नहीं लगता है। उस दिन हॉस्पिटल में भी वो आपसे कैसे चिपकने की कोशिश कर रही थी। मुझे नहीं पसंद है वो सिया, आप उससे दूर रहा करो। और वो बोलती है अच्छा, तुमको सिया पसंद नहीं है तो तुम ये सब उस लड़के के साथ तुमने जेलसी में डांस करने के लिए हाँ करा था। हाँ बोलती है हाँ, मैं तो बस इसी वजह से उसके साथ डांस करने गई थी। आरोही बोलती है पागल हो तुम तुम मुझे जेलस फील करवाने के लिए अपने साथ कुछ भी करने लगोगी क्या, किसी के साथ भी चली जाओगी क्या। सिया तो सिया तो हमारी फैमिली फ्रेंड है ना, मैं तो उसको जानती हूँ। पर तुम जिस लड़के के साथ डांस कर रही थी तुम उसको जानती हो, तुम उसका नाम तक जानती हो कि वो कैसा है। कोई भी तुम्हारे पास आएगा और कोई भी तुम्हें किसी चीज़ के लिए भी पूछेगा तो तुम उसके साथ डांस करने लग जाओगी क्या आरोही। आना तो आना बोलती है अब आना क्या ही बोलेगी, मतलब उसके पास तो कोई जवाब ही नहीं था। तो आना वो करती है मतलब वो बोलती है कि क्या बोलूँ। आरोही फिर से बोलती है हाँ, अब तो तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं होगा ना, क्योंकि ये बात सच है। सिया हमारे फैमिली फ्रेंड में से है और वो लड़का बिल्कुल अनजान था, गैर था वो तुम्हारे लिए। तुम्हारे पास कोई भी आएगा, तुम उसे डांस के लिए पूछेगा तो तुम मान जाओगी, उसके साथ डांस करने लगोगी। उसकी हिम्मत तो देखो, वो कैसे तुम्हें छोड़ने की कोशिश कर रहा था और तुम उसको पीछे भी नहीं कर रही थी। ये नहीं हुआ कि तुम उसका धक्का मार के नीचे गिरा देती। हाना बोलती है पर मैं कैसे पार्टी में सबके सामने उसको कैसे धक्का मारती। और वो बोलती है जैसे मैंने किया, जैसे मैंने उसको मारा वैसे ही तुमको उसको धक्का मार के पीछे करना था और ज़्यादा से ज़्यादा उसको दो तीन थप्पड़ और लगाने चाहिए थे। मेरा तो मन कर रहा था कि मैं उसकी जान ही ले लूँ, पर वो तो दी और तुम्हारी वजह से मुझे रुकना पड़ा, वरना मैं उसको छोड़ती नहीं आज।
उसको चांस ही मार देती। आना बोलती है, आरोही जी कंट्रोल करिए, हो गया ना, बस भूल जाइए प्लीज़, प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए ना आरोही जी, प्लीज़ उससे गलती हो गई। आरोही बोलती है, ठीक है, पर पर जो अभी तुम मेरे साथ कर रही थी, क्या हम उसे कंटिन्यू कर सकते हैं? आना बोलती है, आपका कहने का मतलब क्या है? आना बोलती है, जो अभी तुम मुझे मुझसे कर रही थी ना। आना बोलती है, क्या कर रही थी मैं आपके साथ? तो आरोही बोलती है, हाँ अभी जो तुमने मेरे आंखों पर किया, फिर मेरे फिर मेरे लिप्स पे किया। आना बोलती है, क्या किया मैंने? कुछ नहीं किया मैंने। आना बिल्कुल मतलब साफ साफ मुकर जाती है कि उसने अभी जो है आरोही को किस किया है। आरोही बार बार उससे पूछती है कि हाँ तुमको याद नहीं है, अभी तो करा तुमने। आना बोलती है, नहीं मैंने कुछ नहीं किया है। आरोही बोलती है, मैं करके दिखाती हूँ तुमने मेरे साथ क्या किया है।" फिर भाई साहब वो आना को अपने करीब खींचती है और बिल्कुल बैक से उस हाथ से उसको पकड़ लेती है और बिल्कुल टाइटली अपने पास लाकर अपने आप से बिल्कुल चिपका लेती है और फिर वो उसके लिप्स पर अपने लिप्स रख देती है। चलिए गाइस, ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। हम आगे जानेंगे कि इनके बीच क्या होने वाला है। अगर आपको ये वाला एपिसोड अच्छा लगे तो प्लीज़ से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा, अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ यार प्लीज़ लाइक करा करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि आपको एपिसोड कैसा लग रहा है प्लीज़। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। ज़्यादा बकवास नहीं करते, ठीक है। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय।